आप हमें छोड़ना चाहो आज छोड़ दो, आप कथा छोड़ना चाहो आज छोड़ दो, पर सनातन को कभी मत छोड़ो। सनातनी धर्म की। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि आप अपने धर्म को मत छोड़ो। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो जानकारी नहीं थी, अब तो जानकारी भी मिल गई है कि वहाँ राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, गीता कुछ भी नहीं है। और धरा ये भी कि हमारा गुरु जी तो बड़ा गुरु ही है, हमें तो बस वैकुंठ में जाना। बुरा नहीं मानो तो एक बात और कह दें, अपन कह दें क्या? पीछे तक हाथ खड़े करके बताओ आप, कह दें कर लो नहीं। अपन यहाँ कब से कथा बाँच रहे हैं? 7 दिन से बाँच रहे हैं, नहीं 3 घंटे की बाँच रहे हैं, और लगभग 1-1 घंटा रात में भी बाँची है अपन ने, तो 4 घंटा रोज की कथा हो गई है। ऐसे मन नहीं माना तो एक दिन अपन पीपल खेड़ी चले गए, 1 घंटा ढोलम चले गए, 1 घंटा मिसरोली चले गए, 1.5-2 घंटा वहाँ टांडा पे चले गए, आधा घंटा या टंकी पे चले गए। कल भोलेनाथ की वहाँ कथा करी, जगह जगह कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के सौभाग्य की एक बात है। 1-1 दिन की भी रात दिन कर रहे हैं। बल्डावदा में करी, आका खेड़ी करी, मील चौराया करी नहीं, 7-7 दिन की 6 दिन से कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो हम वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, बुरा मत मानना, केवल सच्चाई जानना। 12 महीने में 1-8 बार आप कथा सुनने जाते हो, और वो भी आधा घंटा की कथा होती है। 7-7 घंटा तक ब्रह्म आके बोलता है, माथा पचाता है, ये उनसे नहीं सुधरिया यार, आधा घंटा की कथा में नहीं सुधरिया। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तक एक धारा चलती है, और मुश्किल से 1 या 2-3 भजन आते हैं। सुनाओ कथा सुनाओ, इमें अपनों सुधार उद्धार नहीं हो ही नहीं रही, तो आधा घंटा में तो हमें नहीं लागेगा, कहीं भी ढेर पड़ेगा। तो अभी 12 महीना में आधा 2 घंटे, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको सनातन लगे तो प्राण छोड़ के जाओ, सनातन नहीं लगे तो फिर प्राण छोड़ दो और वहां मत जाओ। कोई भी गुरु हो जो भगवान का चित्र ना लगता हो, रामकृष्ण की निंदा होती हो, या वहाँ भगवान की बातें, या वहाँ भगवान का मंदिर नहीं है, फिर देख लेना। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। एक बात अपन नहीं करें, सुधार टीटकी लगने दो, मने तो मशान में जाने दो, अपना कल्याण हो जाए बस। हम जनता को रिझाने के लिए कथा नहीं करते हैं। हमने इस कथा से तो हम कह रहे हैं देवरी जोत ने हमको बहुत कुछ दिया है। यहाँ से तो हमको ऐसा भाव बन चुका है कि अब कोई रूठे तो रूठन दो, कोई छूटे हमें तो गोविंद मनाना है जगत से, हमें तो गोविंद मनाना है जगत से। यहाँ बैठ के ज्ञान की बातें कर लें, और साहब ढोलम का नहीं आया, खेड़ी का नहीं आया, रावा का नहीं आया, तुमड़ा का नहीं आया, अजनावर का नहीं आया, चारपुरा का नहीं आया, फलाना गांव का नहीं आया। अपने एक से काम है, वो आया कि नहीं आया। बाकी अब विचार बदल गया हमारा, जनता बनता का विचार अब थोड़ा कम हो गया है। हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप निवेदन है आपसे, आप आना बंद मत कर देना यार, कथा सुनना। पर यूँ मत कहना कि यार गुरुजी हमारा मनपसंद कथा बाँचो तो हम कथा सुना, आप कोई की बात करो, सनातन की बात करो तो हमारे नहीं जमे। तो नहीं जमे दादा तो तू पांडाल में भी मत जमे। सनातन ऐसे नहीं बचेगा। ये जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं नहीं,
हमें कम जमता है। ये हिंदू के बारे में बोल तो 2 कौड़ी की नहीं बात सकते हैं यार, ये खाली हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोग भी पीछे पीछे दौड़े फिर रहे हैं। एक आध बार तो बोल देता कि दाढ़ी कटा के चोटी बढ़ा लो, हिंदू तो बन जाओ पहले। एक आध वीडियो में बता दो। खुद महात्मा ने दाढ़ियाँ सेट करा रखी है और फिर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र सनातन। पहले या कटाओ या बागर हिंदू धर्म की नहीं है। समझ गए युवा साथी जितने भी बैठे हो, आपका अपमान नहीं कर रहे हैं हम तो आपके बचाना चाहते हैं, सनातन में लाना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया, 26-26 टुकड़े फ्रिज में करके धर दिए, जिन्होंने पद्मिनी को 1600 दासियों समेत आग में कूदने पे मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें वही धर्म ज़्यादा प्यारा है तो फिर एक काम और करो, आप बाघा बॉर्डर पार चले जाओ, और बाघा बॉर्डर पार नहीं जाओ तो फिर मंदिर छोड़ के मस्जिद में चले जाओ। एक काम कर लो, तुम्हें तो जेर खा के मर जाना चाहिए कि जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों के साथ कितना गजब का, जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ क्या धामा हो रहा है, जहाँ इनका क्या बहन बेटियों की लाश, शर्म ही नहीं आ रही है दाढ़ी बढ़ाने में, शर्म ही नहीं आ रही है सेट कराने में। सीखने अच्छे लगते हो यार, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। दाढ़ी में तो आप कुछ भी को, जो दाढ़ी वाले हमको तो शत्रु के समान दिखते हैं। एक और खरी बात बोलना, बुरा मत मानना, आज फंस गए आप, है नहीं, अगली बार भले मत आना। दाढ़ी वाले युवा और जींस वाली बहनें कथा में आना छोड़ दो। आप जहाँ भी जाओ खूब स्वागत है आपका, पर जहाँ आपको पर्चा दिख जाए बनेट वाले तो पहली कटा के आओ, नहीं तो मत आओ। बहनों आप भी जींस पहन के आओ ही मत कथा। आपको यहाँ आने से नुकसान है, ऐसा नुकसान है कि यो प्योर दूध है, सब बेटियाँ प्योर दूध है, और आप छिप कर लियो, प्योर दूध में गिर जाओगे तो सारा दूध खराब हो जाएगा। तुम्हारी जिन्स देख करके अगर एक आध बहन का और मन बगड़ गया तो प्योर दूध सिलवार से वो भी जिन्स पे चली जाएगी। कम से कम अपमान नहीं कर रहे बहनों हम तो, ठीक है ऊंची एड़ी का पेड़ो, उल्टा पन्ना की पेड़ो, वहाँ तक भी ठीक है। जिन्स से वाली और जन को मांडो उजोड़ चोरा चोरी हो गया, वह सलवार सूट वाली भी मत आइए। है ना, लक्कड़ी 2 कौड़ी का यार, छोरो रोयो पांडाल में और सलवार पहन के बेटी पाके बता थारा बाप की हो तो। साड़ी वाली पा भी देर याद भी नहीं पड़ पाते, ले 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 ये साड़ी ये जिस साड़ी में तुम्हारी औलाद को दूध पिलाने की जगह है उसको पहनो तो मजा है, जिस सलवार में औलाद के लिए जगह नहीं है उसको पहन रहे हो, वो तो बता दो यार है क्या जगह? उस सलवार में औलाद के लिए जगह नहीं है, और वो तो बता दो आप ये पिला सकती हूँ, ऊंची होती ही नहीं है वो। सलवार नीचे घराने की है, वो कभी ऊंचे घराने की नहीं हो सकती है। साड़ी ऊंचे घराने की है, वो कभी भी ऊंची हो सकती है। द्वारिकाधीश भगवान की। जहाँ तक दूध पीवा वालों नहीं है वहाँ तक तो फिर भी भले पहन ले, और अगर वो आ गया तो फिर साड़ी है। भाइयों बुरा मत मानना, हम आपके बालक हैं, भाई हैं, मित्र हैं, समान हैं, पर थोड़ी सी पीड़ा ये है यार कि इन्होंने अपने को बहुत दुख दिया है, बहुत, पूरे विश्व के लिए खतरा है ये लोग। आज भी इनको तो 1 लाख बार सौगन खा के भी ये बोले तो भी ये सांस नहीं बोलेंगे।
मन में तो अलग ही है। ये शिव जी की यात्रा निकल रही है तो थूक रहे हैं, कोई बालाजी के ऊपर मूत रहे हैं, कोई मंदिर तोड़ रहे हैं, कोई किसी बेन को काट रहे हैं, कोई किसी की इज्जत लूट रहे हैं, कोई कितना कितना धामा है यार। फिर ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस समझ सको तो समझ जाना। हमारे भीतर कूट कूट के सनातन भरा हुआ है और अपने पास कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए अपन ज़्यादा नहीं बोल पाते। और अपन इतने बड़े महाराज भी नहीं कि अपन वीडियो नहीं बनवावें, कि अपन फ़ोटो नहीं खिंचवावें, कि रिपोर्टिंग नहीं, इसीलिए नहीं करवाते। लोगों में तोल ठकाना तो है नहीं, जो बात नहीं कहना कि उसको रिकॉर्ड कर ले और व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल दे। अपने पास घर में डंडा भी बजा कर नहीं है, कभी कोई घटना होगी तो क्या करेंगे। बहुत भारी समस्या लेके चलते हैं हम। इतनी बड़ी सभा बैठी है, ये 5000 से ऊपर श्रद्धालु हो लगभग। आप कलम आंकड़ा लगा रहे थे, जनता खूब है, कहने में बहुत पीड़ा होती है। जो हमारे तरह जीवन जी के बता दे, ऐसा साथ रहने वाला नहीं।
हमको क्या लेना। श्याम से जन्म का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम से जन्म का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। अपना तो श्याम सगाना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सगाना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सगाना है, जगत से हमको क्या लेना। इसलिए अपन कीर्तन थोड़ा कम ले लें, प्रसंग ज़्यादा सुने। और हमने तो सब में देखा और देखने के बाद फिर भीतर से आवाज़ आई है अपना, तो आपसे भी कह रहे हैं, यदि संसार में भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी भी व्यक्ति से आस करोगे तो आंसू बहाना पड़ेगा। इस पे विश्वास कीजिए मत, इससे आस कीजिए मत। ये वो संत ने एक संत जी ने, एक महात्मा ने एक बहुत अच्छा चरण गाया है, किससे आस करे नर मूरख, जगत मुसाफिर खाना है। या तो गड़बड़ है, हमने तो बिल्कुल भीतर से भगवान को अपना मान लिया। दुनिया भाड़ में जाए, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली है। दुनिया ज़्यादा बढ़िया नहीं है, दुनिया ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सगा ब्याई ने ब्याई की जेब काटी, कल आपको सुना दिया। दहेज मांगना मतलब जेब काटना ही तो है। ये तो अपने को पता नहीं चल रहा है कि चोल दो अपने ब्याई के मजाक को है। सगा ब्याई ने काटी है, मोटरसाइकिल तो देना पड़ेगा, नहीं तो छोरी कुंवारी छोरो ले जा ही रहा होने की। यार क्या कर रहा है वो, कोई आदमी अगर 300 रुपये एल्डे होके तो रिपोर्ट करा दो, जापट मेल दो के जूता मेल दो। जिन्हें 3 लाख को दहेज मांग के जेब काटी, उसे कहीं को गाड़ा दो के ब्याई को? गाड़ा दो नहीं, गाड़ा गाँव है। जेब काटी उसने कितनी बारी, गाड़ी मांगी, रकम, जाने क्या किया, अंगूठी ने गुंडल गुंडल। पता नहीं चल रहा है अपने को कि ये संसार लुटेरा है, पता नहीं चल रहा है अपने को कि संसार बेईमान है।
सच्चाई से देखो, आंख बदलो, आंख, इन आंखों से दिखेगा आपको। दहेज मांग रहा है 10-10, 15-15 लाख, 5-5 लाख का, वो लुटेरा ही तो है, वो जेब भी तो काट रहा है वो। जिस औलाद को खून पसीना बहा करके पाल पोस के बड़ा किया, उस औलाद ने मकान स्वीकार कर लिया, खेती बाड़ी स्वीकार कर ली, दुकान स्वीकार कर ली, गाड़ी घोड़ा स्वीकार कर लिया, और आपको रोटी देना स्वीकार नहीं किया। लुटेरा ही तो है वो। कौन है वो? बोलो नहीं। अबे बहू ने चाबी ले ली, तिजोरी ले ली, गोदरेज ले ली, खेत कुआ बावड़ी सब तो ले लिया, कहीं नहीं छोड़िया। कदी कपड़ा लिया किलो मुंह दो था का? बोलो नहीं। फिर लुटेरा नहीं है। नजर बदलो, नजर, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। औलाद को पता चलेगा कि वास्तव में औलाद थोड़ी है। अगर औलाद होती तुम्हारी, लुटेरा नहीं होता है, ईमानदार होता है ये, तो जिस तरह इसके सासू ससुर के पांव पड़ता है उस तरह तुम्हारे पांव पड़ता। अगर औलाद होती तो पांव पड़ता, लुटेरा रहता भी तो मुंडे पड़ता है ये। जवान बेटा बाप के सामने, माँ के सामने, और बहू भी गाला दे सासू है, और वो छोरो कहीं के बोलेगी बात तो हंसने की नहीं है ये। आंखें बदलो, आंखें, बोलेगी वो तो बोलेगी मेरे सामने, हाँ तेरे सामने। मुथरी जीजी, कहा की जीजी? मुथरो बाप है, होगा तो। वो घरवाली जो दूधन की आई वाह, कहीं दे दियो सो उनने, कहीं दे दियो। उसकी तरफदारी सासू ससुर गाली दे रही है। वो बहू अपने सासू ससुर को गाली दे रही है, और ये दामाद अपने सासू ससुर के ढोक दे रहा है। ये औलाद नहीं, लुटेरा है। लूट लिया इसने सब, और उसके बाद मुंडे पड़ रहा है, मुंडे। तुम क्या कहते हो? मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरा बेटी, सब तुम्हारी नजर अभी बदली नहीं है, बाकी सब लुटे रहे हैं। सगे भाई को सगे भाइयों ने कुआरा रख दिया जमीन के चक्कर में, सगाई काट दी सगा भाई ने, नहीं होने दी। छोरा में कोई कमी नहीं है, तोतलो भी नहीं बोले होगे या कमी हो। बाप मरी गयो, मासी बड़े गबोड़ी। गुरु जी थोड़ा सा कुदर इधर कर दो, मजा नहीं है, हल्का कथा भी गर्म हो रही है और हवा भी नहीं आ रही है। ध्यान इधर। सगा भाई ने अभी भी नहीं है, ये घुमाओ पत्ती, सीधी वाली पत्ती घुमाओ। हाँ ये इधर, हाँ ठीक, बैठ जाओ, पड़ गया ढेर, कोई नहीं। खाली माकियाँ उड़ जावे और कहीं थोड़ी है। माकियाँ आ रही नहीं, उड़ रही है। ये माकियाँ आता है फिर दिमाग खराब है, कहीं बंदूक की गोली तो नहीं आएगी, ऐसा चक्कर में। लुटेरा नहीं है। सगी बेन ने मौज का पैसा डलता ही लिया कि नहीं लिया? क्योंकि जमीन डूब गई, मकान डूब गयो, रेवा का ठिकाना नहीं है। बाप के नाम बेटी का फर्ज है, बेटी का हक बनता है। अगर तुम्हारी ननद के वहाँ भी अगर बांध बन जाए, वहाँ भी अगर तुम्हारे यहाँ बांध बन जाए और तुम्हारी ननद का खाता में डल जाए, फिर वाल ले जाते कसो नाश को, वो नाश जानी ननद को, थारो नाश नहीं होगी, वह थारी हो जाएगी। ये नहीं बजावे, लेले के बेटी नहीं बजा, कहाँ है ये? कहीं लेले के बेटी है। इनसे पूछो बापड़ा सुखनेरी बमोरी बड़ाई बिलंडी वाला से, ही लेने की बेटी है। ताप गी मुंडो भरा गया, ढेर पड़ गया, उनकी रोटी छिन गई। जिस जमीन में कमा के खाते थे वो जमीन जा रही है हाथ से, वो मकान जा रहा है हाथ से, सब परिवार गृहस्थी जा रही है हाथ से, और तुम मुआवजे में मर गए 2-5 लाख रुपए में। तुम जिल्लाद और लुटेरी ने तो क्या हो गए? दलिया चाहिए। कोई के बेचारा सरसों बेचने गया, चेक दे दिया, एक आध नंबर उल्टा सीधा, 50,000 दूसरे के खाते में डल गया। उस आदमी को 50,000 दूसरे के देने थे, बड़ी मुश्किल से तो जुगाड़ हुआ,
बड़ी मुश्किल से हाथा जोड़ी करके उसने बात रखने के दूसरा खाता में डाल गया। उन्हें कि तेने क्यों डालिया नहीं दूँ। डॉक्टर भी कहते तेने जेर क्यों खाई हो, मुँह इलाज नहीं करूँ तो फिर तेने बुखार क्यों आई, मुँह गोली नहीं। क्या मूर्ख हो गया यार। बहन भाई की जमीन खा गई, भाई भाई का हक खा गया। हम कल यहाँ गए थे, कौन सा गांव है ये, सोड़े, वहाँ गजब की कथा करी आधा घंटा, धूड़ो हेट दी उन सबको। यहाँ बैठे हो तो पूछ लो आप, कल ऐसी कथा आई थी वहाँ। गांव का नाम है टंकी, आज के बाद जिंदगी जीना डंकी। शुरुआत करके आए के क्या है वहाँ आधा घंटा तक उन्हें की ये कोई जिंदगी अपनी, भाई भाई का हक दबा रहा है, ये जिंदगी है क्या? 5 आदमी का रास्ता रोक रहे हो, ये जिंदगी है क्या? गली में भागा कर रहे हो, ये जिंदगी है तुम्हारी? ये ढंग का जीवन है? दूसरे के खेत में भैंस चरा रहे हो, ये ढंग का जीवन है? दूसरा का बारह में कूटो पटको, दूसरा का बेटा मारो, दूसरा को नाश खाओ। मंदिर का रास्ता नहीं छोड़ा लोगों ने, मंदिर की जगह खा गए। चारों तरफ से गूंद ली, कोट कर दिया, बाटा कर दिया, चौतरा बना दिया, चद्दर चढ़ा दिया, डोकरो वहीं खासे आंखों दन जर्दो थूक तो अटी मंदिर है उन्हें की ये जमीन कहीं करा साहब कुल लड़ी, यो ढंग को जीवे नहीं। ये अपने राई वाला ही मजा का बड़ा मुरारी जी और अन्य कम से कम चौगाना में तो पटकिया बाटा, मंदिर के आगे तो नहीं पटकिया। ये मजा का है। हजनावर का बजाय का हटने बाबड़ा ने माता जी का मंदिर में पटकिया बाटा, रेत सीमेंट ईंट लगा के, गलत जगह तो नहीं पटकिया है। कोई का खेत रोक लिया, कोई की मेर, कोई की गली। देखो तुम, जिस गडार में से बैलगाड़ी निकल जाती थी वहाँ साइकिल भी नहीं हिटे, तो धरती नंगड़गी के भाई गई, आसमान उड़ाई लगी कि या कहीं सुकड़ाई की तावड़ा के मारी वही सब लुटेरे हैं बहनों, नजर बदलो नजर, सब लुटेरे। तेरे नाते तेरे रिश्ते सभी साथी लुटेरे हैं। समझो तो सही, उन महान सदगुरु नागर जी भगवान की वाणी कितनी पहली गा गए वो। तेरे नाते तेरे रिश्ते सभी साथी लुटेरे हैं, कितनी पहली बोल गए। और सच्चाई तो है, कौन नहीं लूट रहा है, किसको छोड़ा? इनने गाय की भी नहीं छोड़ी और गोपाल की भी नहीं छोड़ी। देवरी जोत में घूम लीजिए धनात्या कागज पेन लेके, डॉक्टर साहब खोटी हो जाओ यार, 1 घंटा 2 घंटा। जणका करने सबसे ज्यादा चारा का भूमियों का करने 1 भी गाय नहीं मिलेगी, चल जाइए धनात्या। जिन्हें सबसे ज्यादा चन्नोट रुका रखी है गाय की, उनके घर में 1 भी गाय नहीं है। गाय की जमीन, मनकान की नजर बाबा जी की डोलियान पे, मंदिर की पूजा करें ना पुजारी, उनकी डोलियान पे कि अभी छुड़ा लो तो मजा की। और नरा ने छुड़ा रखी है, आसपास का गांव में जानकारी कर जो मंदिर की डोलियां छुड़ाई रखी है। वो बाबा जी से कह दिए डोली यहाँ का बाप ने थोड़ी दी है, राज्य सरकार ने दी है, तुम्हारे बाप की नहीं जमीन जो तुम उस पर अधिकार जताते हो। पुजारी की डोलियां और उस डोलियों को मुनाफे से जुटा रहे हैं। पुजारी को फोकट में थोड़ी बहुत बेचारे को उस मजदूरी का थोड़ा बहुत मजदूरी, नाम मात्र मजदूरी दे दी है और उसको दपा रपा कर दिया। और उस पैसे से ब्याज जोड़ करके जिनके पास दरिया है वो मंजा चंगा करी रही है। रोता रो ठाकुर जी भी रोता रो, पुजारी भी रोतो रहे, ठाकुर जी भी रोतो रहे। जानी मंदिर में 20-20 लाख रुपया पड़िया है, बिहार ना दे रहा क्या? उन्हीं भगवान का मंदिर में अगर सोना का मुकुट मिल जावे तो तुम्हारा गांव की सब लेट रही है फ्री में साफ। फ्री है भी हम आज के बाद पी जाएंगे आगे गुरुदेव की कथा सुनने। दे देना एक वो हाथी ला करके और बुरुस ला करके, बता दो कि हमारे यहाँ 20 लाख है मंदिर में और सोने मुकुट पहरे हैं भगवान ने, धूड़ो आई रही है उनके कपड़ा में भगवान का में, मंदिर में पीटा लगी रही है, घास उगी रही है, कबूतरा का डेरा है, भगवान के पंखा नहीं 2 जना घर में मरी रही है, तम 2 जना तो कूलर एसी में पड़ी है। इनने 25-25 लाख दबा रखा मंदिर का और भगवान के पंखों वो भी बड़ियो पड़ी है। घबराओ मत,
तुम्हें तो 25 लाख जन्म तक भगवान कर्म नहीं ठोकार दे तो गारंटी नहीं है। किसने कह दिया तुमसे कि पुजारी की जमीन छुड़ा के पैसा ब्याज ना देते रहो? किसने कह दिया तुमसे कि उस पैसे को आगे बढ़ाते रहो और भगवान को धूला लगने दो? शक्कर का भोग नहीं है मंदिरों में, शक्कर का, और 20-20 लाख रुपए। और फिर कहते हैं हम बहुत समझदार समाज वाले साहब, हमारे समाज में समिति में 25 लाख रुपए पड़िया है, के बाला थारे भी कीड़ा पड़ेगा। वो सब सुन रहे हैं राम जी, ये 25 लाख पड़िया है, उसके बाद भी तो 2 जना के मंदिर में पानी टपक रही है। जाके तो देखो मंदिरों की स्थिति, क्या क्या गजब के घर बना रखे आपने देवरी जोत में, डिजाइनदार, बढ़िया गैलरीदार। भगवान का मंदिर, पुजारी को घर देखियो कच्चो डल रही हो कि नहीं, एक गाड़ी से दीवार मत आइयो अगली बार, पर डल रही नहीं डल रही दीवार और खारी सुनोगा, करागा अगली बार कथा, तब अगली बार की भी दे दो, हमारो बाप नहीं करा रहे। हाटकेश्वर महादेव की। ये गौशाला है, अटी से भी पानी आवे, अटी से भी आवे, अटी से भी फाँप जावे, उटी से भी जावे, अटी से भी। बुरा मत मानना यार, थोड़ा करो यार, करो तो मजा से करो। गाय की कोई कदर ही है, नीचे कीचड़ में बन रही है बढ़िया, तुमने मनकों के लिए तो पोछा लगा दिया, पाल बिछा दिया, पन्नी बिछा दी। गाय माता है, गावो विश्वस्य मातृ है, सेवा कर सको तो ही जो राशि बचे उसे यहाँ लगाना, ये तो गाय की राशि से बाटा चुन करके किसी दूसरी गाय का हाथ मत दबा लेना। हो सके तो ही करना, ये तो ये फोकट पैसा मत लाना। जहाँ गाय पहले से बली है और जहाँ सेवा चल रही है उस किसी भी गौशाला में जाके चारा डाला करके आ जाना। इधर नवरा बाटा पटक बसे ढेर नहीं पड़े, गाय को कंटी कटे और कहीं भी नहीं है। कई जगह लोगों ने डामा कर लिया है, राशि बची उस सबको कि हम भी गौशाला बनाएंगे, हम भी चालू करेंगे। बाटा पटक लिया है, 2-5 साल पाचे मना गाला उड़ा 1 कुंड ले गयो, 2 कुंड ले गयो, थोड़ा दिन पाचे बाटा भी नहीं बचेगा। जगह भी गई, बाटा भी गया, गाय का पैसा भी गया। अगर वो गाय का पैसा गाय में काम आ जाता तो पुण्य बन जाता, और पुण्य बन जाता तो गाय की सेवा भी हो जाती, अपना कल्याण भी हो जाता। क्या स्थिति है? मंदिर की स्थिति भी सुधारो। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, भगवान चाहे छोटे हो, मंदिर भी चाहे छोटा हो, पर बिल्कुल साफ सफाई चकाचक, पंखा चालू होना चाहिए, बढ़िया ऊपर पोताई होना चाहिए, भले चूना से पोत दो, पांडू से पोत दो, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट ही पोतो आप, पांडू से पोत दो, बढ़िया तरीका से पोतो आप, अच्छा लगे मंदिर दूर से दिखने में कि भगवान का मंदिर है। आप लोग पुजारी भी रात दिन भगवान की सेवा करे, उसका कमरा में भी सांप गोरा नहीं भी आना चाहिए, उसकी भी स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। हम तो सब जगह कह के आते हैं, देखते हैं और कह देते हैं कि क्या स्थिति है यार, वो भी भगवान का पुजारी है, वो भिखारी थोड़ी है, वो भगवान का पुजारी है। और पुजारी से भी हमारा निवेदन है, तुम भी भगवान की पूजा करते हो तो थोड़ी अक्ल ले लो, जर्दा खा करके, बीड़ियाँ पी करके, जर्दो गुट्टू खा के थूकता मत फरो। खाना है तो गम खाओ और गोविंद का गुण गाओ, इनकी माचिस लगा दो यार। तुम भगवान की सेवा करते हो, थोड़ा संभल के चलो, भगवान बहुत ऊंची हस्ती है। आप बिल्कुल शुद्धता में रहो, पेंट वेंट हेड करके बढ़िया पूजा करते समय नहा लो, सर्दी पड़े तो गर्म पानी कर लो, मजा से साफ सुथरी लुंगी लपेट करके। आसो नहीं हो गए 8-8 दिन तक कोई धोती कुर्ता नहीं धोवे, सरफ का चक्कर में उन्हें पेर ले, उन्हें उड़ जाले घड़ी घड़ी। पवित्रता से सुबह की धोती अलग, शाम की धोती अलग, पूरी पवित्रता से भगवान की आरती करो, इतने भाव से करो कि मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको भोग लगा रहा हूँ और मेरे हाथ से वो दूध पीते जा रहे हैं।